प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से हमारे चैनल प्रभु यीशु की वाणी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले कि हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुने, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 जीवित सर्व सामर्थी पराक्रमी परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं। प्यारे पिताजी, पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर संगति के लिए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आत्मिक रूप से जुड़ने पाए हैं। प्रभु, आपकी महान दया है। पिता परमेश्वर, होने दीजिए पवित्र आत्मा आपके द्वारा से जो भी वचन दिया गया है पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी बहुतों के जीवन में पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करे। प्रभु पिता परमेश्वर, और फल को लेकर के आने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, दयालु कृपालु परमेश्वर पिता, मैं अपने प्रिय भाई बहन के घर परिवारों को भी आपके हाथों में समर्पित कर देते। प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, इनके जीवन में कैसे भी बंधन हो, कैसे भी परेशानी क्यों ना हो, प्यारे प्रभु जी, आपके सामर्थी नाम में दूर होने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक के साथ हो, हर एक की अगुवाई मदद करे। पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु पिता, हम आपके वचनों में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर, और आपके राज्य के लिए तैयार किए जाएं। पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, इस विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए। ईश्वर राज आपके सामर्थी नाम में मांग लेती हूँ, आमीन। आज का वचन रूपी बीज छुपाया जाता है मत्ती 5 उसका 8, जहाँ इस प्रकार लिखा, धन्य वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रियो, इस वचन पर मनन करने के लिए हम बाइबल के इन वचनों को भी देखेंगे जो पवित्र आत्मा की ओर से दिए गए हैं। आइए निकाल लेंगे यूहन्ना 6:1 से 15 पद तक, जहाँ पर 5,000 लोगों के खिलाने का वर्णन है। इस वचन को हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं, परंतु आज हम इस वचन से कुछ बातों पर मनन करेंगे। आइए प्रियो, इसके 5वें पद को पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। इस वचन में देखिए, प्रभु अपने चेलों से प्रश्न कर रहे हैं, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। प्रियो, प्रभु ने भीड़ पर अपनी आंखें उठाकर देखा, अर्थात प्रभु को उन पर तरस आया। प्रभु ने उनकी शारीरिक और आत्मिक दोनों भूख को देखा। शारीरिक से ज्यादा उनमें आत्मिक भूख दिखाई दे रही थी। परंतु हमारा परमेश्वर दयालु है। वह हमारे विषय में सब कुछ जानता है। वह हमारे विचारों को दूर ही से जान लेता है। शायद चेलों ने प्रभु को नहीं पहचाना था, जहां 7वें वचन में फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रियो, उसने कहा थोड़ी थोड़ी मिल जाए, जबकि वह प्रभु के पहले चमत्कार के विषय में जानता था जो काना गांव में हुआ था। किस प्रकार प्रभु ने पानी को दाखरस में बदल दिया था और उन्हें उत्तम दाखरस मिला था। फिर भी फिलिप्पुस ने यहाँ कमी की बात की। हमारा परमेश्वर तो बहुगुणित करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, क्या 5,000 लोगों में से खाने की चीजें किसी के पास भी नहीं थी? थोड़ा कुछ तो रहा होगा, परंतु चेलों के पूछने पर सब ने इनकार किया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। उन 5,000 लोगों में से एक बालक के पास 5 रोटी और 2 मछली थी, जिसे उसने निकालकर चेलों के हाथ में सौंप दिया। बालक ने अपनी भूख की चिंता नहीं की प्रियो, कि मैं क्या खाऊंगा। उसने तुरंत निकाल कर दे दिया। यहाँ उसके शुद्ध हृदय के विषय पता चलता है। इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था मत्ती 18 में, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बढ़ो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे।
वहीं इसका चौथा वचन हम देखेंगे, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। हाँ प्रियो, यहाँ पर यह बालक उन सब से बढ़कर बड़ा और समझदार माना गया। उसकी माँ भी नहीं जानती रही होगी कि आज उसके हाथ की बनी रोटियां सर्वशक्तिमान के हाथ में जाएगी। उस बच्चे का घराना कितना आशीषित हुआ होगा। इसी प्रकार सारपत की विधवा ने भी ऐसा ही किया था। उसने भी प्रभु के जन का आदर किया और आशीषित हुई। पहला पत्रस 3 उसका 9 वचन में लिखा है, तुम आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इस बालक की 5 रोटी 2 मछली ने 5,000 लोगों को उनकी भूख से तृप्त किया, और वो 5 रोटी और 2 मछली प्रभु के हाथ में जाते ही बहुगुणित हो गई। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर मल्टीपल ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर है, जिससे 5,000 लोग खाकर तृप्त हुए और 12 टोकरियां रोटियों से भरकर बच गई। प्रियो, पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है कि प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हमें अपने आप को और सारी परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में शुद्ध मन से समर्पित कर देना चाहिए। प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। प्रभु ने उस बच्चे के मन की शुद्धता और सच्चाई और ईमानदारी को देखा। प्रियो, ऐसा क्यों है कि पवित्र शास्त्र में बताया गया कि कुछ लोगों ने परमेश्वर को देखा और बहुत से अन्य लोगों ने नहीं देखा। जिन्होंने देखा वो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, परमेश्वर के अनुसार जीवन जीते थे। पवित्र शास्त्र में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे बाबा अब्राहम, बाबा मूसा, बाबा एलिया और भी बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। यूहन्ना 1 उसका 11 वचन कहता है, प्रियो, बुराई का नहीं परंतु भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। शुद्ध मन वाले लोग परमेश्वर को देख सकते हैं, लेकिन अगर हृदय अशुद्ध है तो परमेश्वर को नहीं देखा जा सकता। प्रियो, शुद्ध मन और विवेक के लिए प्रभु से हमें प्रार्थना करना होगा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा के साथ जीवन जीते हुए हम शुद्ध मन को प्राप्त कर सकते हैं। तब हमें परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। प्रभु आज इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। किसी भी प्रकार की कमी घटी यदि जीवन में हो तो शुद्ध मन से परमेश्वर के चरणों में आइए, प्रभु से मांगिए, मन फिराइए और प्रभु के पास लौट आइए।